सभी ने फैसला किया कि सबसे पहले शव को वापस मिट्टी से ढक देना चाहिए और गांव लौटना चाहिए ताकि कोई अनहोनी न हो। पुष्पा ने कहा, मैंने शव को ढक दिया है, अब हमें वापस चलना चाहिए। पुष्पा ने कहा कि मैं सुधा को घर छोड़ दूंगी। वीरा ने कहा कि तुमने अकेले ही शव को दफना दिया, सच में तुम बहुत बहादुर हो। फिर सभी गांव की ओर चल दिए। वीरा रात में सोते समय सोच रहा था कि क्या पुष्पा पर किसी आत्मा का साया था? वह अकेले उस शव को कैसे ढक सकती है और ये अचानक अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी? अगली सुबह शिनू ने वीरा के घर आकर उसको जगाया और घबराई आवाज में बताया कि सुधा की मौत हो चुकी है। वह अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों जल्दी जल्दी सुधा के घर पहुंचे, जहां उसके परिवार वाले गम में डूबे हुए थे। उन दोनों ने इधर उधर देखा लेकिन वहां पुष्पा नहीं थी। दोनों सोच रहे थे आखिर पुष्पा कहाँ गई होगी। सभी को पुष्पा पर शक हो रहा था कि शायद इसी ने कुछ किया है। फिर कुछ देर बाद धीरन भी वहां आ पहुंचा और बोला, ये सब शायद कब्रिस्तान जाने के कारण हुआ है। वहां से निकलने के बाद वो रास्ते में पुष्पा से मिले तो उन्होंने पूछा कि सुधा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुष्पा ने बोला कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। शिनू ने शक जताया, कल रात सुधा से आखिरी बार तुम ही मिली थी। पुष्पा ने गुस्से में जवाब दिया, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? पुष्पा ने बोला कि कल रात मैं ज्यादा थक गई थी, इसीलिए मैं सीधे अपने घर चली गई। सबको लग रहा था कि पक्का इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। शिनू ने कहा कि इसको ठीक करना होगा और पुष्पा को जोर से पकड़ लिया। फिर धीरन को रस्सी लाने को कहा। धीरन रस्सी लाने चला गया। पुष्पा जोर से अपना हाथ खींचते हुए कहा कि तुम सब पागल हो गए हो। और उसने बताया कि गांव के 10 साल का वामन की भी आज सुबह मौत हो गई है। वह भी फांसी लगाकर मरा है। क्या उसको भी मैंने ही मारा है? वामन उसी गांव का एक लड़का था जिसकी मौत भी आज सुधा की तरह ही हुई थी। फिर सब ने सोचा कि पुष्पा इतना बेरहम नहीं हो सकती, वो 10 साल के बच्चे को नहीं मार सकती है। तभी वीरा ने कहा कि तुमने अकेले ही शव को कैसे दफना दिया? पुष्पा ने जवाब दिया कि शायद शव निकला बहुत मुश्किल है पर शव को दफनाना आसान है। इसी बीच वीरा ने कहा कि देखो, मुझे सुधा के घर के पास एक और चिट्ठी मिली। सभी डरे सहमे हुए उस कागज को पढ़ने लगे। उस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था, राउंड 2 इंच। जिन्होंने पहला काम नहीं किया उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। अब तुम सभी अगले चरण में आ चुके हो। आज का दिन खत्म होने से पहले तुम्हें गांव की कुल आबादी के बराबर मधुमक्खियां पकड़नी होंगी, वह भी उनको बिना नुकसान पहुंचाए। अब सबके सामने एक नया खौफ खड़ा था। क्या वे इस खेल को रोक सकते थे या फिर अगली मौत किसी और की होने वाली थी? आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में देखें। इस तरह की कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।